हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। यार, बात करूंगा इस वीडियो में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये चीज़ किसी पे थोपना नहीं चाहता, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। बात ऐसे है यार, जसप्रीत बुमराह पे बात करूंगा। क्या जसप्रीत बुमराह को यहाँ से आगे टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए यार? मेरा मानना यह है कि जसप्रीत बुमराह को यहां से आगे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉडी है ना, वो उस तरह से बनी नहीं है। वो उस तरह की बॉडी है नहीं है कि वो लंबे लंबे स्पेल्स कर सके, लंबी लंबी बॉलिंग कर सके और लगातार 5 मैचेस खेल सके। क्योंकि हमारे हर एक WTC साइकिल में दो सीरीज ऐसी होती है हमारी, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक इंग्लैंड के साथ। 5 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को चाहिए होती है मैचेस के बीच में रेस्ट। आप देखें जो हमारी अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई है, वहां पे जसप्रीत बुमराह ने लगभग लगभग 151 ओवर्स किए थे पूरी सीरीज में। 5 टेस्ट मैचेस पूरे खेले थे। 5वें टेस्ट मैच की लास्ट इनिंग में वो बॉलिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको लोअर बैक में जो स्ट्रेन हुआ था उसकी वजह से फिर वो बाद में लगभग 3 महीने 4 महीने तक नहीं खेल पाए। चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर गए। IPL के शुरुआत के 5 6 मैचेस मिस करे उन्होंने। तो फिर उसके बाद इंग्लैंड वाली ये सीरीज आई है। फिर यहाँ पे उन्होंने पहले, उनकी तरफ से उनके मैनेजर ने, जसप्रीत बुमराह ने खुद भी बता दिया था, टीम मैनेजमेंट ने, गौतम गंभीर ने भी पहले से ही बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सिर्फ 3 मैचेस खेलेंगे 5 में से। तो वो पता नहीं था कि कौन कौन से टेस्ट मैचेस उन्होंने खेलने थे। उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, तीसरा खेला और चौथा खेला। पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो सिर्फ 3 दिन का टाइम था। फिर तीसरे टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच के बाद तीसरे टेस्ट मैच में जो है वो काफी लंबा, नहीं, पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में लगभग 8 दिन का टाइम था। तो मेरा ख्याल है दूसरा टेस्ट मैच भी जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो नहीं खेला। उन्होंने लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच खेला, ये कहते हुए कि वहां पे बॉलिंग के लिए कंडीशंस बेहतर होती हैं, वहां पे खिलाएंगे। टीम मैनेजमेंट का भी यही फैसला रहा होगा ऑब्वियसली, इसी वजह से उनको नहीं खिलाया गया। यानी 12 दिन की रेस्ट, 8 दिन टेस्ट मैच नहीं, कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ, ब्रेक था। उसके बाद 5 दिन का टेस्ट मैच 13, फिर उसके बाद 3 दिन की और ब्रेक 16। 16 दिन के बाद जसप्रीत बुमराह को दोबारा से खिलाया जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद जो है अगला टेस्ट मैच जो होता है 8 दिन के बाद होता है। चौथा टेस्ट मैच जो होता है वो 8 दिन के बाद होता है। फिर जसप्रीत बुमराह 8 दिन के बाद वो टेस्ट मैच खेल लेते हैं, चौथा टेस्ट मैच खेल लेते हैं। वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच हम हार जाते हैं। दूसरा टेस्ट मैच हम जसप्रीत बुमराह के बिना जीते थे, जिसमें कि आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग करी थी और बॉलिंग के दम पे हम वो टेस्ट मैच जीते थे। पहला टेस्ट मैच हम जसप्रीत बुमराह के होते हुए हारे थे। लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी हम जसप्रीत बुमराह के होते हुए हम हारे। मैं ये नहीं कह रहा कि जसप्रीत बुमराह पनौती है उसकी वजह से हम हार रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब हमें जरूरत होती है, जब टीम इंडिया को जरूरत होती है जसप्रीत बुमराह की, तब वो अवेलेबल नहीं होते। तो मेरा ख्याल ये है, जसप्रीत बुमराह के लिए भी ये चीज बेहतर है कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट से साइड हो जाएं। अगर इतने लंबा वो नहीं खेल सकते हैं, और टेस्ट मैच क्रिकेट जो है वो एक स्पेशलिस्ट का गेम है। अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो फिर उनको खेलना पड़ेगा, पूरा खेलना पड़ेगा। ये चार चार स्पेल, आप 4 ओवर का स्पेल कर रहे हैं, आप 3 ओवर का स्पेल कर रहे हैं। जहां पे जरूरत है आपको 6 ओवर का स्पेल करने की, वहां पे आप 3 ओवर का स्पेल करके जा रहे हैं। हमने मोहम्मद सिराज को देखा 8 8 ओवर का स्पेल करते हुए, कल अभी उसने लगातार 9 ओवर डाले हैं। उसके बाद हमने बेन स्टोक्स को देखा 11 11 ओवर का स्पेल कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जसप्रीत बुमराह चाह के भी ना वो नहीं कर सकते। उतनी लंबी बॉलिंग जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी उनका साथ ही नहीं देगी। और टेस्ट मैच खिलाने के चक्कर में, लगातार खिलाने के चक्कर में, लंबे स्पेल करवाने के चक्कर में, लंबी बॉलिंग करवाने के चक्कर में वो ODI से भी बाहर हो जाता है, फिर एशिया कप से भी बाहर हो जाता है। अब 3 टेस्ट मैच यहाँ पे खेले हैं। अब खबरें ये निकल के आ रही हैं कि एशिया कप भी वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि एशिया कप तो अभी लगभग 1.5 महीने के बाद है, लगभग 1 महीना और 5 6 दिन के बाद है अभी एशिया कप शुरू होना है। तो वैसे भी वो लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, तो 10 दिन की रेस्ट तो वैसे ही हो चुकी है यार। तो 6 9 दिन की रेस्ट वैसे ही हो चुकी है।
तो आपको मुझे समझ नहीं आता फिर कितनी रेस्ट चाहिए यार, किस तरह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डेढ़ डेढ़ महीना रेस्ट पे रह रहे हैं आप, टेस्ट मैच पूरा नहीं खेल पा रहे, पूरी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एक लंबे वाले जो फॉर्मेट है उससे आप साइड हो जाएं, आप उसमें आपको कंट्री का भी फायदा है। ऐसे आप आते हैं तो एक बॉलर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसकी जगह आप आते हैं, फिर उसको बाहर करना पड़ता है, फिर से टीम का जो वो तालमेल होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, वो खराब होता है। फिर अगले टेस्ट मैच में आप चले जाते हैं, फिर दूसरे को लाना पड़ता है, फिर कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। तो फिर लोग कहते हैं जसप्रीत बुमराह क्या ही करेगा, फिर जसप्रीत बुमराह क्या करे अब, जसप्रीत बुमराह से नहीं हो पाएगा ना, आगे चल के हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब एज भी उसकी 31 साल की एज है भाई, 32 साल का हो जाएगा आई थिंक नवंबर में। तो आगे फिर उसको अगर हमने रखना है अगले 2027 के वर्ल्ड कप तक के लिए, अगर हम चाहते हैं वो खेले, तो फिर उसको भाई मेरा ख्याल है उसको साइड हो जाना चाहिए, टेस्ट मैच क्रिकेट से उसको अलग हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, सीधे बोल दे भाई ये मेरे काम का नहीं है फॉर्मेट, मैं नहीं खेल सकता, साइड हो जाए। और टी20 में वो कर ले फोकस अपना, ओडीआई में फोकस कर ले। ओडीआई में आने वाला वर्ल्ड कप है अभी 1.5 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, और उसके बाद फिर टी20 वर्ल्ड कप है ये अगले साल, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी आ जाएगी। तो ये सब सीन है यार, तो मेरा ख्याल है कि जसप्रीत बुमराह को, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे समझ आ रही है क्रिकेट की, है ना, इंडियन क्रिकेट देखते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यार, 2002 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, और इतनी समझ मेरे में है कि सामने क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जस्ट क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत ना हो सकता है कुछ लोग सहमत हों भी। और ये बात मोहम्मद कैफ ने भी कही है, मोहम्मद कैफ जो कि इंडिया के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने भी कही है कि भाई अगर आप नहीं खेल सकते तो आप साइड पे हट जाएं, आप साइड पे हट जाएं, अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर आप कॉम्बिनेशन को ना बिगाड़ें। अब जसप्रीत बुमराह के वजह से जो मेन चीज होती है ना, जो मसला होता है वो कॉम्बिनेशन खराब होता है, विनिंग कॉम्बिनेशन खराब होता है। विनिंग कॉम्बिनेशन दूसरा टेस्ट मैच हमने जीता हुआ था, विनिंग कॉम्बिनेशन खराब हुआ, हम लॉर्ड्स में गए, जसप्रीत बुमराह ने वहां पे फाइबर लगाया है, बॉलिंग अच्छी हुई है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो बिगड़ा ना, कॉम्बिनेशन तो हटा ही है, जो भी आप कह लें कॉम्बिनेशन तो हटा ही है। तो ये सब चीज़ें हैं आई थिंक। तो मेरा ख्याल है कि जसप्रीत बुमराह को हट जाना चाहिए यार टेस्ट क्रिकेट से, अपना वाइट बॉल में वो करें, फोकस करें, क्योंकि टी20 जो होता है वो छोटा फॉर्मेट होता है, 4 ओवर्स आपको करने होते हैं, 2 ओवर का आपने एक्सपेल करना है, 1 ओवर एक आपने डालना है और 1 ओवर एक आपने डालना है, तो हो जाएगा आपका काम। ओडीआई में आप 3 स्पेल्स में आप अपना कोटा 10 ओवर का ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सब सीन रहता है, 4 ओवर आप पहले करा लें, 2 कहीं आप बीच में करा लें, 4 आप 3-4 आप लास्ट में करवा लें। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, टेस्ट में साइड पे होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये अपना आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ये 3 लड़के आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको लगातार चांसेस मिलने चाहिए, इनको बता दिया जाना चाहिए भाई आप ही हो, आप ही ने करना है, चाहे वो सीरीज घर में है चाहे वो सीरीज बाहर की है, चाहे वो अवे सीरीज है चाहे वो होम सीरीज है, आपने ही करना है जो करना है। तो आप देख लें, हम आपको पूरे फुल चांसेस देंगे, चाहे हम हार जाएं चाहे हम जीत जाएं, कॉम्बिनेशन हमारा यही रहेगा, ये 3 गेंदबाज हमारे खेलेंगे ही खेलेंगे। बीच में अगर कोई किसी को इंजरी होती है, कोई कुछ होता है, तो आप एक आधा दूसरा कोई लड़का ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास अंशुल कंबोज है, हमारे पास मोहम्मद शमी वापस आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं आई थिंक। तो आप इस मेरी बात से कितना सहमत हैं मुझे कमेंट्स के रूप में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।